अस्सलाम वालेकुम। तमाम पीएफएम 104.6 के देखने और सुनने वालों को आपकी होस्ट मुबर्रा हाली की तरफ से खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हम बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप के हवाले से। आजकल के हमारे जो शोज़ हैं, वो स्पेसिफिकली स्कॉलरशिप्स के हवाले से ही हैं, जिसमें हमारे साथ मोहम्मद अदनान साहब मौजूद हैं, जो हमें स्कॉलरशिप के हवाले से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे चाइना में मिलने वाली स्कॉलरशिप के हवाले से। जैसा आप जानते हैं, चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है, उनका जो आपस में फॉरेन रिलेशनशिप है, वो बहुत ही अच्छा है। तो चाइना जो है पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है। तो आइए हम मोहम्मद अदनान साहब से पूछते हैं इस हवाले से। सबसे पहले तो आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। चाहे आप हमें बताएं सबसे पहले कि क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए अच्छा, चाइना में स्पेसिफिकली? चाइना जो है ना, चाइना इस वक्त जो है ना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है। ये चाइना के अंदर जो हमारा एक बहुत सारा लीनियट रहता है, क्या कहते हैं स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है कि शायद ही मेरे ख्याल से मैट्रिक स्टूडेंट्स को भी ये क्या कर रहा है, स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है, पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में ऑफर कर रहा है और फुली फंडेड है। और सही। विद आपका स्टार्ट होता है 1500 युआन से लेके 3500 युआन तक। वो क्या करते हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं। पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप मौजूद हैं, जिसके लिए डिफरेंट सीएससी है, उसके अलावा रोड एंड सिल्क है, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, रीजन्स में है, डिफरेंट है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास चाइना में कि आप अपना स्कॉलरशिप कर सकते हैं। अगर आपके नंबर भी अगर आपके इतने अच्छे नहीं है, आपका सीजीपी इतना अच्छा नहीं है, तो चाइना वेलकम यू, क्योंकि जो हमारे यहाँ सीपैक चल रहा है, सीपैक के अंदर क्या है, वो एक स्पेसिफिक उन्होंने रखा हुआ है कि जो जिस एरिया के अंदर से ये हो रहा है, उनके लोगों को एजुकेट करने के लिए उन्होंने रखा हुआ है। तो स्कॉलरशिप बहुत सारी हैं, लोग कम है और लोगों ठीक। का रुझान भी कम है। लोग चाइना को इतना सीरियसली लेते हैं, लेकिन चाइना बहुत अच्छी उसमें है। आप अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, जॉब्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद आपको कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान में बहुत सारे आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सारी चाइना में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से अगर आप चाइना में पढ़ के आते हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ के आए हैं चाइना से, और इस वक्त एक अच्छी कंपनीज के अंदर बहुत अच्छे उस पे काम कर। ठीक। अच्छा, जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो क्या है? इसमें कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी। कोई रिक्वायरमेंट नहीं नहीं, है। ठीक है, बस कुछ स्पेसिफिक होता है कि 60% मार्क्स हों, और सही। उसके 60% से स्टार्ट हो जाता है। और मेडिकल की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है कि मेडिकल वगैरह वो तकरीबन तमाम करवाते हैं। बस यही कोई नॉर्मल होता है, आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। ठीक। जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स हैं, उनकी डेडलाइन और उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? सिलेक्शन क्राइटेरिया तो बड़ा सिंपल सा है, दो तीन किस्म की है। सीएससी पोर्टल है एक, ठीक ठीक है, है, आप चाहें, सीएससी पोर्टल। हाँ जी, वहाँ पे एचसीसी में भी जाके अपने आप को आपने ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है, सीएससी पोर्टल में भी करना होता है। वहाँ पर जाकर यूनिवर्सिटीज़ में जाके आपने अप्लाई करना होता है, और अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ से रिस्पॉन्ड आता है। सेकंड थिंग कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ भी डायरेक्टली परस्यू करती हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टली हर प्रोफेसर के पास फंडिंग भी होती है, और इसके अंदर ये कि मल्टीपल मौजूद है, बहुत सारी स्कॉलरशिप मौजूद है कि जो आप अवेल कर सकते हैं। और हर मैं जो यूरोप की जिससे बात करता हूँ, तो मैं स्टिम में देते हैं ये लोग, जबकि चाइना में आपको हर फील्ड में, आपको मैनेजमेंट साइंसेज में, आपको मेडिकल में, एवरी फील्ड में आपको देते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी स्पेसिफिक फंडिंग मौजूद है। ठीक है, आपके लिए बहुत सारी स्पेसिफिक फंडिंग्स मौजूद हैं। हमें थोड़ा-सा बताएँ कि आपने डेडलाइन का बताया नहीं हमें, कि डेडलाइन क्या है? डेडलाइंस इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं होती, ये तकरीबन स्टार्ट हो जाता है। जो अगर आपने सितंबर में जाना है, तो जो बैकएंड पे आपके चल रहा होता है, फेब वगैरह में आपकी जो तो फेब मतलब हर मार्च में। यूनिवर्सिटी की डिफरेंट डेडलाइन होगी? नहीं, सीएससी पोर्टल की होती है, तकरीबन फेब के एंड तक वो ठीक है, कंप्लीट फेब हो। के एंड तक। अच्छा, जो रिसर्च और डॉक्टरल स्टडीज़ हैं, उनकी फंडिंग प्रोसीजर क्या है? उसके अंदर जो आती है, जो मास्टर्स में 3500 आपको वो देते हैं, क्या स्टाइपेंड देते हैं लिविंग के लिए, और बेसिकली ये फुली फंडेड है। इसमें बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस जो चाइना में मौजूद है, जहाँ पर सिर्फ आपके पास लिविंग है, ट्यूशन फी है, सब है, आपने जस्ट अपनी
जो अपना पॉकेट मनी है उसको मैनेज करना है। और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी अब अक्सर ऐसे मैट्रिक पास बच्चा है, तो अगर कहीं उसके पास फाइनेंशियल नहीं है, तो उसके पास वहाँ पे पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसके अंदर बच्चा क्या करता है, एनरोल होता है। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम वो फ़ी पे करता है, जी, और अगर जाकर वहाँ पर वो जो उनका स्टैंडर्ड है उसके ऊपर मीट कर जाता है, वो यूनिवर्सिटी उसको फीस भी रिफंड कर देती है, प्लस आगे उसकी लिविंग, बोर्डिंग, लॉजिंग वो उसने वहाँ पर बेंचमार्क बनाए हुए हैं। उन्होंने बेंचमार्क बनाए हुए कि अगर आप इतने स्कोर लेंगे तो हम आपकी ट्यूशन वेव कर देंगे, इतने स्कोर लेंगे तो हम आपको लिविंग कर देंगे, अगर ये स्कोर लेंगे तो आपको कुछ स्टाइपेंड भी दे देंगे। ठीक, इसकी वजह ये है कि बहुत सारे पाकिस्तानी, पहले यही नहीं था, 100% फंडिंग हो रही थी, स्टाइपेंड भी हो रहा था। पाकिस्तानी स्टूडेंट ने बहुत सारा नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से उन्होंने कहा, उन्हें बेंचमार्क डिफाइन करने पड़ गए, लेकिन वहाँ पर स्टिल मौजूद है, स्टिल फंडिंग्स भी है, और आप वहाँ पर प्रोफेसर से भी फंडिंग करवा सकते हैं, डायरेक्ट उसके थ्रू भी जा सकते हैं, पोर्टल के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो स्कॉलरशिप पोर्टल है। और उसके बाद आपके पास और भी बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आप अपनी फंडिंग के लिए अप्रोच कर ठीक सकते हैं। है। तो पाक चाइना दोस्ती के बारे में तो हम जानते हैं, आपने हमें बताया भी कि पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल तो कौन-सी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो जो स्पेशल पाकिस्तानियों के लिए डिज़ाइन है? सर रोड एंड सिल्क, रोड एंड सिल्क, रोड सिल्क, ठीक। और? अ, इसी तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सीपैक के अंडर चल रहा है स्कॉलरशिप ठीक है, दूसरे पाकिस्तानियों के लिए। ठीक है। तो यानी चाइना में ऐसी स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं जो सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए हैं। तो आपके पास अभी वक़्त है कि आप अभी उन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें, अपना सीवी बनानी शुरू कर दें। अच्छा, मैं थोड़ा-सा बताएँ कि जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जो चाइनीज़ लैंग्वेज स्टडी करना चाहते हैं चाइना में, तो उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप्स हैं? जी, जी, समझ में। अब ये चाइना के थोड़ा-सा मैं पहले लैंग्वेज के ऊपर बता दूँ, अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज अगर आप सीख लेते हैं, तो आपकी बहुत 100% श्योर है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। अदरवाइज़ ठीक, आपको क्या करना पड़ता है, जाके सबसे पहले चाइनीज़ लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, अब फिर जाकर आपका वो कोर्स वर्क स्टार्ट होता है। और ये भी किसी सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए फैसिलिटी है कि ये यहाँ से जाकर पहले लैंग्वेज सीखें और अपना कोर्स स्टार्ट कर सकें। ठीक है। ये भी सिर्फ़ पाकिस्तानियों के लिए है कि वो यहाँ से जाके पहले लैंग्वेज वहाँ पे जाके सीखें और वहाँ पे वहीं पे। लैंग्वेज सीखें और फिर अपना कोर्स वर्क स्टार्ट करें। दैट्स अमेज़िंग। अच्छा, हमें थोड़ा-सा स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएँ? तो यहाँ पे अब जिस तरह से दूसरी कंट्रीज में इसके स्पेसिफिक स्कॉलरशिप मौजूद होते हैं, यहाँ पे भी इनके स्कॉलरशिप्स हैं, इनके डिफरेंट में है, और होते भी हैं, पे भी होते हैं। बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है जो स्पोर्ट्स एथलेटिक्स हैं कि ये किस लेवल पे अपना परफॉर्म कर चुके हैं, ठीक, और इसके लिए ये स्कॉलरशिप लेने के लिए आपका कम से कम आप नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट, म्यूज़िक, परफॉर्मिंग आर्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन प्रोग्राम्स की क्या स्कॉलरशिप्स हैं? स्कॉलरशिप्स इसके चाइना में, मैं एक चीज़ बताता चलूँ, चाइना में शायद ही ऐसी कोई फील्ड हो जिसमें स्कॉलरशिप्स अवेलेबल ना ना हो, हो। सही, अदर पाकिस्तान से। सही। तो चाइना में तो फिर पाकिस्तानियों के लिए, माइनॉरिटी ग्रुप्स के लिए हर और किस्म की नीड वहाँ बेस्ड पर हर चीज़, असल में चाइना जो के अंदर आप फाइनेंशियल एड मौजूद है वो हर पाकिस्तानियों के किस्म लिए। की मौजूद है मुझे। मैं ठीक है, आपको ये बता रहा हूँ, तकरीबन 1500 युआन से लेके 3500 युआन तक जो है ना, वो स्टाइपेंड भी मिलता है। सही। 1500 से लेकर 3000 तक। ठीक। अच्छा, उसके बाद ये बताएँ कि जो हम जानते हैं कि मेडिकल का कैसा चाइना में रिवाज है। तो जो मेडिकल स्कॉलरशिप्स हैं और जो हेल्थ केयर स्कॉलरशिप्स हैं, वो डिफरेंट है चाइना में? नहीं, चाइना में मौजूद है। होता ये है कि चाइना में आपने फर्स्ट ईयर की फीस पे करके जाएँ, और हुँ। वहाँ पे जाकर अगर आप उनके स्टैंडर्ड्स को मीट कर जाते हैं जिस तरह की वो, तो वो आगे से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की बात कर रहे हैं या अल्टरनेटिव भी? सारी में ठीक है, ठीक है। अच्छा, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं, जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं? बहुत सारे स्कॉलरशिप मौजूद हैं, और इनकी बहुत सारी कोशिश होती है कि ये टेक्निकल लेवल के लोग, क्योंकि इंडस्ट्री यहाँ पे लगा रहे हैं, इसलिए जो है ना, ये इनकी बहुत सारी डिमांड है। यहाँ पे चाइनीज जो चाइना से पढ़े हुए हैं पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं, उनको तो हाथों हाथ पाकिस्तान में लिया जाता है। वो ठीक, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स उसकी डिफरेंट टेक्नोलॉजी में मौजूद है। मौजूद है। अच्छा, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंसेज़, सोशल साइंसेज़ और ह्यूमैनिटीज़ जैसे प्रोग्राम्स सारे के लिए प्रोग्राम भी स्कॉलरशिप्स सारे मौजूद स्कूल हैं? अब मैं को बताता हूँ, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, इन सब के ऊपर जो है ना, बहुत सारे स्कॉलरशिप मौजूद सही। और बिज़नेस और एंटरप्रेन्योरशिप, है, एवरीथिंग। एवरीथिंग। क्योंकि चाइना चाइना, मैं आपको बताता चलूँ, चाइना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत फ्लेक्सिबल। बहुत फ्लेक्सिबल है।
तो हमें कोई एंड पे कोई टिप देंगे आपके चाइना में स्कॉलरशिप चाइना में अटेंड अगर करना? आपने जाना है तो सिंपल एक इसकी लैंग्वेज पे ग्रिप कर लें, चाइनीज़ लैंग्वेज सीख लें। ठीक। बस यही आपके लिए काफ़ी है कि आप यही चाइनीज़ आपके लिए काफ़ी है। अगर आप पाकिस्तानी और आप सिंपल चाइनीज़ लैंग्वेज पे ग्रिप कर लें, तो चाइना में स्कॉलरशिप हासिल करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। इसके साथ आप देख रहे थे और सुन रहे थे पीएफएम 104.6। मैं हूँ आपकी होस्ट मुबर्रा खालिक। हमारे साथ मोहम्मद अदनान साहब मौजूद थे। हम आपसे लेते हैं इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।